सर हमें ओके, हमें तो सुबह कोई लिंक नहीं आता। ओके देखो सबकी क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है श्रेया? तो आपको जो अलोकेटेड टाइम है वो शायद से ये होगा। ओके ठीक है चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रिगो को देखा था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस जानी थी कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हमने जाना था कुछ रेडियन के बारे में, रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है? डिग्री को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने जाना था। हमने थीटा के बारे में जाना था, है ना? हमने एक चीज और जानी थी, यूनिट सर्कल मेथड कहते थे हम, यूनिट सर्कल मेथड, जिसमें ये होता था 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे और हम कहते थे ये कितना है, 0 है, ये π/2 है 3π/2 है, ये 2 है। और अगर यहाँ पे कोई थीटा है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा, है ना? हमने ये भी जाना था कौन से में साइन पॉजिटिव होता है, किसमें कॉस होता है, किसमें टैन होता है, हमने ये भी सीखा था, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ये तो सबको, पिछली क्लास का, ठीक है? और हमने यस सर। परफेक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? आगे है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? ये ग्राफ हमने पिछली क्लास में थोड़े बहुत जाने थे, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा और बेहतर से। ये ग्राफ क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है ये 0 है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। साइन की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है, 0, 30, 45, 60, 90, है ना? 0 पे कितनी होती है साइन 0, 0, साइन इस पे कितनी होती है 1/2, 1/√2, √3/2। 1 ये ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है, ये जो है ये एक रियल नंबर लाइन है, y एक्सेस, क्लियर है? और ये जो है ना x एक्सेस, इसको मैंने थीटा लिया है, ठीक है? अब इसमें थीटा को मैंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे ये हो गया π/2 पाई। सर हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही प्रेजेंटेशन। क्या मेरी स्क्रीन योर स्क्रीन इज हो रही है। ओके ओके, जिसको स्क्रीन शेयर प्रेजेंट नहीं है वो पिनअप कर ले, मेरे को देखो एक बार, पिनअप कर ले। अगर नहीं हो रहा तो क्या वो क्या कर सकते हैं, वो लीव करे सर एक वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करे तो वो ऑटोमेटिकली पिनअप होगी, ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा 3π/2 एंड दिस पॉइंट इज 2π, ये थीटा है। और इसी तरीके से और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है? मतलब ये 2π हो गया, 3π, 4π, ऐसे सब आएगा आगे। अब इसमें ध्यान से देखना, जैसे ये क्या है 0, ये है साइन 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू 0। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, थीटा इंक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, कहां तक, π/, मतलब 90 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है? अब यहां से इसकी वैल्यू क्या होती है, गिरनी शुरू होती है, ये गिरती है गिरती है गिरती है, पाई पे 0 हो जाती है और उसके बाद भी 3π/2 पे ये -1 हो जाती है, फिर ये बढ़ती है 2π पे 0 हो जाती है, ठीक है? तो इसकी जो वैल्यू है, नलेश मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, चलिए। तो इससे क्या है, इसकी अगर देखा जाए साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी जाती है, -1 से पॉजिटिव, है ना? यस सर।
और ये आगे जो होता है ना, ये ऐसे करके आगे रिपीट होता है। ये एक तरीके का इसी को कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा है ना पीरियोडिक साइन एक्स इक्वल टू 2 पाई। ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कि आगे रिपीट होगा। अब रिपीट होने का मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे ये करते थे, ये क्या था, हमने एक एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड करा था क्वाड्रेंट में ना, 0, π/2, पाई, 3π/2, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये 90, 90, फिर 180, 270 और ये कितना हो गया 360, 360 इज 2 पाई। तो 2 पाई के बाद अगर मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगा, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वही चीज रिपीट होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिक। हाँ, अब ध्यान देना, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। और रेंज कितनी है, कभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में होगी, -1 से +1 के बीच में होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन एक्स, मैं अगर पूछूं साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं पूछूं 0 वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, तो आप क्या जवाब देखो, देखो एक तो 0 पे है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे होगा, क्लियर है। यस सर। इसको मैं क्या कह सकता हूं, साइन एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्या है, थीटा की वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाय पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। n पाई पे क्या होगा, वैल्यू साइन थीटा की 0, ठीक है, आया ना। सब सो गए, ओके, चैट बॉक्स में नहीं सोई हो, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं -1 कहाँ कहाँ पे होगी, तो क्या जवाब दोगे, कोई बताना चाहेगा, -1 कहाँ पे होगी, 3π/2। 3π/2 के बाद 7π/2. 3π/2 में क्या करो, 2 पाई ऐड कर दो, 7π/2, 11π/2, ठीक है। ऐसे ही +1 अगर मैं पूछूं, तो +1 कहाँ पे होगी, π/2। सिर्फ π/2। ये नेगेटिव कैसे होगा? अच्छा, एक सेकंड, पहले मैं बता दूं पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगी, देखो पॉजिटिव कहाँ पे होगी, π/2, उसके बाद 5π/2। 5, 9π/2। 5π/2, 9। अच्छा, ये वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी, ये सवाल है ना, ध्यान से। सर टेबल एक बार दोबारा समझा देना, समझ नहीं आई सर। टेबल यही वाला ना, ये ग्राफ, यस सर। ये समझ में नहीं आया, यस No. सर, नहीं समझ में। ओके ओके, रिपीट कर दीजिए। ठीक है। ध्यान से देखो, शुरू से देखो थोड़ा सा, मैंने पिछली क्लास में बताया था ये एंगल 360 होता है, यस सर। यस सर। एक कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, ठीक है। 1 रोटेशन है ना कंप्लीट 360, लेकिन अगर 2 कहूं, 2 रोटेशन 720 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा ना मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो ना। यस सर। यस सर। धरती कितना घूमती रहती है ना, बहुत सारा, हाँ। और हम ये बहुत सारा घूमना कैलकुलेट करते हैं पूरा फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीजें करते हैं, कितने चक्कर लगा दिए, ऑर्बिट क्या है सैटेलाइट का, तो
अब मैं क्या करता हूँ ना, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट में मैं हाँ, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री, ये π/2, पाई π/2 है ना, और ये क्या है, इसे 2π कहते हैं। ध्यान से देखना, इसको मैं ना कार्टेशियन प्लेन कहूं, ये y है, ये y डैश है ना, ये नेगेटिव वाला है, ये x है, और ये x डैश और ये x, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन से मैंने कंपेयर करा है ना। मैं अगर यहाँ पे एक एंगल लूं थीटा, क्लियर है। यस सर। अब ये वाला जो पार्ट होगा ये कितना होगा, y, और ये वाला जो होगा x, क्लियर है। यस सर। सपोज मैं हाइपोटेनस को r=1 कह रहा हूँ, r=1 ले रहा हूँ, हाइपोटेनस को क्या ले रहा हूँ मैं, 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है। हाँ, तो कितना हो जाएगा बताइए। y लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। y/r। हाँ, cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, y/x। ये चीज समझ में आ गया, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, ओके। नो सर। दिक्कत नहीं। परफेक्ट। अब ध्यान से देखना, मैं ये थीटा क्या कर रहा हूँ, इस क्वाड्रेंट में ले आता हूँ, सेम यही थीटा इस क्वाड्रेंट में ले आया, और ये y है, और ये क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, x डैश। नेगेटिव x हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर मैं अब साइन थीटा पूछूं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा y हो रहेगा। अच्छा, एक ग्रीन, -y। नहीं, y तो पॉजिटिव है ना, ध्यान से देखो, y पॉजिटिव, सर y/-x। cos थीटा हो जाएगा नेगेटिव x, यस सर। tan थीटा हो जाएगा नेगेटिव y/x, क्लियर है। यस सर। हाँ, और आपको ये पता है ना, इसीलिए इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी tan और cos नेगेटिव होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। सर इसमें हमने साइन जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाया। हाँ, cos, ठीक है, क्लियर है। सर -x है, y तो माइनस नहीं है। लेकिन अच्छा, क्या लगा? tan और cos में देखो ना, अच्छा इस क्वाड्रेंट में देखो, अब मैंने इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा लिया, इसमें साइन और cos दोनों नेगेटिव होगा, तो tan पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। यस सर। ये क्लियर है, समझ में आ गया सर। तो ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा, ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है। यस सर। Perfect. तो मैं आपको ये बता रहा था, इस ग्राफ में ये वाला डायग्राम है, ठीक है, जो हम इस तरीके से करते थे ना, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरीके से करते थे ना, बार बार रोटेट कर करके क्वेश्चन। यस सर। हाँ, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये एक दूसरा, ये पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं इस ग्राफ को। इसमें क्या होता है, ये आगे चलता हुआ दिखाई देता है, रिपीट। और इसमें क्या है, इसमें एक में क्या है, ये ग्रीन वाला, ये मैंने थीटा लिया है, ये थीटा है, मतलब इसमें एक्स एक्सेस पे मैंने थीटा लिया है, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, ठीक है, वाई एक्सेस पे हमने रियल नंबर लिया है। अब साइन एक्स की वैल्यू जो है ना, वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है, उससे कम और उससे ज्यादा नहीं होती। -1 से और कम नहीं होती, और +1 से और ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है।
और कहाँ पे क्या जाती है ये मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है ना। ये आप इसको जब समझेंगे कि ये किस तरीके से प्लॉट हुआ है आप ये समझ जाएंगे बहुत इजीली। 0 से 2 पाई तक का प्लॉट हुआ है और उसके बाद रिपीट ही होता है, ठीक है। क्या कहते हो, समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं cos x का फिर से अच्छे से रिपीट करता हूँ। cos x का अगर आपको समझ में आ गया तो sin थीटा भी आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। किसी का अगर स्किप हो गया होगा sin थीटा तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने अभी सर कॉट भी आता है? देखो मैंने ग्राफ तो यहाँ पे सिर्फ लिए हैं साइन, कॉस और टैन, ठीक है। सेक का भी ग्राफ बनता है और कॉट का भी बनता है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने आते नहीं है, इसीलिए मैंने लिया नहीं था। बेसिकली साइन, कॉस, टैन अगर आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सर टैन वाले ग्राफ में हर 2 पाई के बाद मतलब चेंज होता है ना, लाइक डायरेक्शन? पहले कॉस कर लेते हैं, ठीक है। पहले कॉस कर ले, सर ये अब कॉट ध्यान से वगैरह का एंट्रेंस में भी नहीं आता? फिर से बोलना एक बार। सर ये कॉट वगैरह का ग्राफ के क्वेश्चन एंट्रेंस में भी नहीं आते? देखो कॉट वाले मैं कहूँगा बहुत रेयरली आए हैं, ठीक है, बहुत रेयरली आए हैं। लेकिन उसके ग्राफ को एक बार अगर आप समझ लेंगे ना, खुद से भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 3 ग्राफ को समझ पाए, इन 3 ग्राफ को समझ पाए ये कैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वो दोनों तो बहुत मामूली है, ठीक है। चल ओके सर। अच्छा इसमें एक चीज स्किप हो गई है, मैं अभी कॉस में बताता हूँ। देखो कॉस में आपको पता है कॉस की वैल्यू और थीटा, कॉस की 1 होता है, उसके बाद √3/2, 1/√2 2 0 ये होता है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, 30, 45, 60 और 90 ये होती है। हाँ अब जैसे जैसे कॉस की क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटती है। हाँ? ध्यान से देखना, ये कॉस है 0, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। जैसे जैसे ये क्या होता है, ये आता है यहाँ पे, ये है π/2, π/2 पे कितनी हो गई 0, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2, ये 2 पाई, अगेन 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा 5π/2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई। क्लियर क्या हो रहा है, ये ग्राफ किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। वैल्यूज इसकी किस तरीके से जा रही है। यस सर। हाँ किसी का कुछ प्रॉब्लम था शायद से, वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ओह आई एम सो सॉरी, वाइट पेन दिख नहीं रहा। देखो ये बस मैंने एंगल लिखा है π/2, 3π/2, ये पाई, ठीक है, ये 2 पाई हो गया, 5π/2, बस मैंने ये थीटा की वैल्यूज लिखी है, ठीक है। मैंने क्या करा है, ये जो ये थीटा की वैल्यू है, ये रेड वाली लाइन है थीटा की वैल्यू है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, ये फंक्शन है ना, x इज द इनपुट, ठीक है, x क्या है डोमेन है, और y एक्सेस जो है ना वो रेंज है। क्लियर है, ठीक है। ये वाली जो है यस सर। ये क्या है, Yes, sir. ये कोडोमेन है और इसमें रेंज आया है, ठीक है। रेंज तो वैसे -1 से 1 के बीच में, और ये ऐसे समझो ये इनपुट है, इनपुट है मतलब कि ये क्या है डोमेन। वो डोमेन बता देना प्लीज।
कोडोमेन पूरा रियल नंबर लाइन हो गई। ना ये पूरी वाई एक्सेस क्या है? कोडोमेन। और कोडोमेन मायने नहीं रखता है, ठीक है, मायने रखता है रेंज। कोडोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पूरा जो रियल नंबर लाइन है, पूरी जो वाई एक्सेस है, वो क्या है? कोडोमेन। समझ में आया? ओके सर। हाँ, यस सर। उसमें रेंज क्या है? अगर आप वैल्यूज देखोगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, हर किसी की वैल्यू जो भी है वो 1 और -1 के बीच में है ना, इसके पार नहीं जा रही या जा रही है? नो सर, नहीं जा रही। बस इसकी रेंज ये है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज ऑफ cos x कितना है? -1 से +1। डोमेन क्या है इसका? जितना भी रियल नंबर है वो है, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने sin x का करा था ना, जीरो कहाँ कहाँ पर है? जीरो का ये एक जनरल फॉर्मूला दिया है। जीरो कहाँ कहाँ पे है, अगर आप देख के बता सको? π/2, 3π/2। π/2, ठीक है, 3π/2, उसके बाद 5π/2, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, ये देखो यहाँ पे है, थीटा का, x = 2n+1 पाई, ठीक है। अब ऐसे ही 1 cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? ध्यान से देखो, कोई बताना चाहेगा? 0, π, 2π, 3π। पाई, 2 पाई, 3 पाई पे नहीं है, 2 पाई 4 पाई है। एक सेकेंड, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है। -1 पे कितनी? -1 कहाँ कहाँ पे है? पाई, एक सेकेंड, यहाँ पे π/2। यहाँ पे पाई देखो गलत लिख दिया, किसी ने बोला भी नहीं, ठीक है। पाई, उसके बाद ये कितना है? 5π/2 पे, ऐसे है ना, ऐसे। गलत तो नहीं है? कुछ गलत है? सर 3 पाई पे है, नेगेटिव। 3 पाई पे है, ठीक है ना। फिर है सर 5π/2। देखो जिसने भी ये मेरी गलती निकाली है ना पकड़ के, मैं कह सकता हूँ कि आपको ग्राफ देखना बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, यश ने ये बात पूछ लिया कि सर ये चैप्टर्स कितने मार्क्स का तक का आएगा। यश, मैं कहूंगा कि ये चाहे जितने मार्क्स का भी आए, बेशक इसका एक सवाल ही जेई में आए, लेकिन ये आपको करना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। छोड़ने की ख्याल भी मत रखना। एक एक क्वेश्चन इजी, मतलब कीमती है, और ये बहुत इजी है। अब देखो एग्जाम्स में क्या हो सकता है, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, मैं बता रहा हूँ जेई के लिए। अभी इसमें ये पूछ सकता है कि जैसे आप क्वेश्चन पूछ देगा कि cos थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे है। अब उसमें वो ऑप्शन दे देगा 6 पाई, 5 π/2, अब यहाँ पे दे देगा 9 π/2 भी दे सकता है, ठीक है, 9 पाई, ठीक है, और ऐसे कुछ और भी दे देगा 4। तो उनमें से आपको मार्क करना होगा, ठीक है, कि -1 कहाँ पे है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपको पूछेगा, वो दे देगा कि एक इंटरवल दे देगा कि मान लो, अच्छा मैं आपसे पूछूं 2 पाई से 5 π/2 तक cos थीटा का ग्राफ क्या करता है? 2 पाई से 5 π/2 तक cos थीटा का ग्राफ क्या करता है? इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? बताओ। डिक्रीज। है ना। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है कि कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, और वो ऐसे 4 इंटरवल्स दे देगा, ठीक है, 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं,
अब समझ में आया मैं ग्राफ्स क्यों आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इजी है, ग्राफ का कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। नो ग्राफ सर। पढ़ना आ रहा है? दो अगर सर यहाँ पे ग्राफ पढ़ना आ रहा है ना, तो फ्यूचर में भी मैं कह सकता हूँ कहीं पे भी कैसा भी आएगा, कंप्यूटर पे ग्राफ बनाएगा, कर लोगे आप। ठीक है, और हम इंडियंस ग्राफ पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, इसीलिए हमारी बाहर यूएस में जॉब्स लग जाती है इजीली, क्योंकि हम एनालिटिकल बहुत ज्यादा होते हैं, हम चीजों को देख के समझ जाते हैं। ठीक है, मैं चैट देख रहा था सर, मुझे नहीं ओह यश, बहुत अच्छी बात बोली है, अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है। देखो मिड टर्म के लिए दुष्यंत मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो एग्जाम्पलर पे जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप सबको, मैंने पहले भी बोला है कई बार कि 10th के एडमिशन लेट होते हैं, ओ सॉरी 10th के रिजल्ट लेट आते हैं, 11th का बैच आपका थोड़ा सा लेट शुरू होता है, ये दिक्कत रहती है, ये दुविधा रहती है। ठीक है, और बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ ग्रैब करना होता है, तो यहाँ पे ना हताश भी बहुत होते हैं, रिजल्ट भी खराब आता है। तो मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि घबराना नहीं। ठीक है, और जितना हो सके उतना करना, और अगर सफिशिएंट समय है तो आप एग्जाम्पलर भी करिएगा। बिल्कुल, और 1 महीने के बाद एग्जाम तो हुए हैं आपके, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट आधी बुक है, और कहीं कहीं पे तो आधी से भी ज्यादा बुक है। चलिए एक बार तो साइन, मैंने कॉस का आपको समझाया, साइन का में अगर कोई चीज नहीं आया होगा तो आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार टैन का देखो, टैन का क्या होता है। टैन की क्या होती है, वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, टैन 0 1/√3 1√3 और इंफिनिटी। ठीक है ना, ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना होता है π/6, ये होता है π/2 π/3, कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ पे π/4 आएगा, π/2। ठीक है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को कोई करेक्ट करता है, मुझे एहसास होता है कि मेरे को लोग सुन रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए ये, ऐसी अलर्टनेस होनी चाहिए। चलो अब देखो इसकी, जैसे tan 0 की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये जैसे जैसे इंक्रीज करता है ये कहाँ जाता है, इंफिनिटी पे। 90 पे ये क्या हो रहा है, आसमान छू रहा है, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव हमने देख लिया है, ये ऑल साइन टैन, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा जो जहां पे एंगल बनता है ये वो दिखाता है। ठीक है, सिमिलरली ये टैन का जो होता है ना, ये अलग अलग बनता है। ये अगर 0 पे बन रहा है, उसके बाद ये पाई पे बनेगा, उसके बाद ये 2π पे बनेगा, 3π पे बनेगा, 4π पे बनेगा, 4π पे बनेगा, ऐसे 5π पे बनेगा। अब इसका क्या है, tan 0 पे जैसे जनरल फॉर्मूला था वो क्या है, ये n π। क्लियर, ध्यान देना डोमेन। ठीक है, इसका जो डोमेन है वो ये है 2n+1 π/2। ठीक है, ये, और साइन और कॉस में डोमेन क्या था, रियल नंबर था, मतलब जितना भी थीटा की वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 वो सब पे, इसमें सब पे नहीं। ठीक है, और इसमें रेंज भी देख लो, टैन की जो रेंज है ना, ये कहाँ, कोई बता सकता है टैन की ग्राफ की रेंज क्या है, रियल नंबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है ना, देखो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, रियल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है ना, सर आपने इन्फिनिटी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए। Yes, sir.
मेरा अच्छा ये वाला, ओके। लीजिए, ठीक है। बस ये याद रखना कि साइन और कॉस का जो भी होता है डोमेन सेम होता है और रेंज भी सेम होता है, और रेंज का हमेशा याद रखना -1 से +1 हो सकते हैं। और एक ट्रिक सवाल, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी उसमें आया था, उसमें क्वेश्चन में था कि पूछा था कि साइन थीटा की वैल्यू +2 कौन से इंटरवल पे होती है, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन था नन ऑफ अबव, और उसका आंसर यही होगा नन ऑफ। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं होती। नहीं होती है, -1 to 1 होती है। हाँ, तो ये इस ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हाँ, अब फॉर्मूले पे आते हैं। एक सेकेंड, एक फॉर्मूला है cos A प्लस B, ठीक है। चलिए, इसका क्या होता है, cos A cos B, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, साइन A साइन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसका एक डेरिवेशन है, बट वो मैं नहीं करवाना चाह रहा आपको, वो इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है, 4 फॉर्मूले मैं बोलूंगा, उसके बेसिस पे कुछ नए फॉर्मूले डिराइव होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं ध्यान देना। जैसे ये है, अब इसमें मैं पुट करता हूँ, लेट सपोज ए को मैं क्या करता हूँ, पुट कर रहा हूँ π/2, बी को x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos π/2 प्लस x, ठीक है। अब इसमें मैं पुट करता हूँ cos 90 कितना हो जाता है 1 cos x, ठीक है। अब sin 90 और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है। तो यहां से मेरे को एक मिल गया cos π/2 प्लस x इक्वल टू, ये क्लियर है, ये ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बताएंगे cos पाई प्लस x, सब निकाल सकते हैं इसे, और cos 2π प्लस x, ये निकाल सकते हैं, एक मिनट में निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं। हाँ, निकालो निकालो, निकाल सकते हैं, निकालो। मोहम्मद नफीस, आई थिंक ये रेशमा है, रेशमा ने क्लास लीव कर दिया। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, ये तो नेगेटिव cos x हो गया, और सर नेक्स्ट वाला प्लस cos x आ रहा है। प्लस cos x आ रहा है, यस सर। ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है cos, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin, सिर्फ प्लस साइन है, साइन आएगा। सर प्लस आएगा। यस, ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें अगर मैं लिखूं cos 90 माइनस y और cos पाई माइनस y cos 2π माइनस y, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, इजी है। हो जाएगा फर्स्ट। साइन एक्स फर्स्ट का।
ठीक है, इजी है, सिंपल है। हाँ। आगे चलते हैं, इसको निकाल लोगे आप? सर एक बार आप करवा दीजिए। अच्छा करवा दूं, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉस पाई बाई 2 इसमें मैंने पुट करा, और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा कॉस y प्लस साइन पाई बाई 2 साइन y, ठीक है। कॉस 90 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा कॉस y बचेगा, प्लस साइन 90 है, ये कितना होगा, ये 0 हो गया, 0 इंटू साइन y 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए, बाय 2 1 होगा। cos 90 तो 0 होता है। ओ ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, sin y तो ये मेरे पास कितना आ गया, साइन, बहुत अच्छी, ठीक है, गुड। ओके सर। साइन अच्छा, जिसने भी ये मेरे से पूछा था क्या मैं साइन पाई माइनस वाई करूं या आप खुद कर लेंगे, इजी लग रहा है? सर खुद कर लेंगे। परफेक्ट सर, गुड, ठीक है। ऐसे ही तो ये 2 फॉर्मूले अभी आपने करे और उसके बेसिस पे 6 आपने नए निकाले, ठीक है। ऐसे ही साइन, यहाँ पे लिखते हैं, साइन x प्लस वाई है, साइन x into cos b, y sorry, cos y cos x, plus sin y. ये फॉर्मूला किसी को याद करने में दिक्कत तो नहीं हुई? सिंपल है, No, ये चार बहुत सिंपल है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही साइन x माइनस वाई है, ये हो जाता है sin x into cos y minus cos x into sin y. cos x sin y, ठीक है। अब इससे आप ये निकाल सकते हो साइन के, जैसे अभी आपने निकाले थे साइन 90 प्लस वाई, ये निकाल, ठीक है। ऐसे ही आप, हाँ क्या कह रहे हैं आप? सर आप इसमें सिर्फ पाई बाई 2 की पुट कर रहे हैं, आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। मैं कुछ और भी पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल आइडेंटिटी है, ये जो है ना, यस सर। ये, ठीक है, ये इन सब पे जो निकल के आता है ना, वो एक टर्म में आता है, ये एक फॉर्मूले की तरह यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है साइन पाई प्लस वाई, ठीक है ना, ये एक आइडेंटिटी की तरह यूज होता है फॉर्मूले का, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको ये आए कैसे। सर cos y आ रहा है फर्स्ट वाले का। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना कि मैं निकाल क्यों रहा है, ये शॉर्टकट है, ये इस फॉर्मूले से ही बाकी फॉर्मूले कुछ चीजें डिराइव हुई है, ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ही साइन पाई बाई 2 माइनस वाई साइन पाई माइनस वाई साइन 2 पाई माइनस, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। मैं इसे छोड़ के आगे चलूं क्या? चलूं? यस सर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है tan रिलेटेड, tan a प्लस बी, ठीक है, इसका क्या हो जाता है tan a, सर हाँ सर पीछे वाला पेज एक बार शो करना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, ये वैसे नोट्स मैं आपको भेजूंगा अभी, ओके ओके सर। 12 मैं 11:30 बजे तक अपडेट कर दूंगा, ठीक है, आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। पता है ना नोट्स कहाँ से लेते हैं? यस सर यस। बहुत अच्छा, ठीक है, tan a प्लस बी माइनस, सर एक बार बताते ना कहाँ से मिलेंगे नोट्स?
अच्छा आपको पता है ना, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आपका, यस सर। है ना, उसमें व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारे लिंक्स होंगे, क्या कहते हैं, ई बुक्स, क्लास नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग्स, है ना। यस सर। यस सर। उसमें क्लास नोट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें क्लिक करिए, उसके बाद आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसमें यस सर। जाएंगे, ड्राइव लिंक में फिर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपकी अगली क्लास जब भी होती है आप उन सर से पूछ सकते हैं या जो भी मैम। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। अब ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। सपोज करिए आपको पूछा गया tan 75 डिग्री की वैल्यू। अब tan 75 गूगल पे सर्च करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो निकाल सकते हैं, या एक बुक आती है। सर इस टाइम पे कर सकते हैं 10 और ब्रैकेट में 45 अरे पूरा मेरा पंच लाइन खराब कर दिया। 45 और 30 5 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 30 ठीक है ना। हम ये फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 45 10 45 45 मल्टीप्लाई 10 30 tan 30, ठीक है। 1 प्लस tan 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/√3, 1 माइनस 1/√3, ठीक है। अगेन इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में √3, √3 माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, इसे रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डिनोमिनेटर में हम क्या कहते हैं वो ना छोड़ें, ठीक है ना। ना करे तो क्या रैशनलाइज ना करे तो जनरली मार्क्स तो नहीं कटेंगे डेफिनेटली, इतना मैं कह रहा हूँ आपके, लेकिन कर दें तो ज्यादा अच्छा है। रेशनलाइज का मतलब यही होता है, जैसे आपके पास √2 है और यहाँ 8 है, अब √2 में क्या मल्टीप्लाई करें हम कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर में प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये पार्ट हमेशा वो हो, एक रियल नंबर हो। सर मल्टीप्लाई तो √3 + 1 से करेंगे ना? -1 +1 से करेंगे, बिल्कुल। -1 है ना। सर रैशनलाइज करेंगे तो -1 से करेंगे, √3 -1 से। देखो अगर -1 से करेंगे, आप -1 से करिए और मेरे को बताइए क्या √3 हट जाएगा डिनोमिनेटर में। अभी जैसे मैंने यहाँ पे +1 कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो जाए। यहाँ से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। एक बार आप दोनों करके देखिएगा, ठीक है। ऐसी दुविधा हो ना तो दोनों करके देखो, मैथ्स जितना करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसे दोबारा करना और आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे 4 - 2 √3 बचेगा, ओके किसी ने लिखा है, ठीक है। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही हमारे पास ये एक और फॉर्मूला होता है, एक ये 4 तो सदाबहार फॉर्मूले और ये 2 भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं थीटा को निकालने के लिए, ठीक है। हम इसमें क्या कर देते हैं, एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं थीटा को उसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है। आप ये क्वेश्चन करिएगा tan 15 डिग्री, अभी नहीं बाद में करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ओके सर। ठीक है। 45 -30। इसमें कुछ और भी थे, वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आपको समय की वजह से, लेकिन एक चीज और,
ये मैं सोच रहा था आपको बता ही दूं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और थीटा की वैल्यू ये क्या है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। कॉस थीटा का ये है 2n पाई प्लस ए। इसका मतलब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, सपोज साइन थीटा क्या है, √3/2। क्लियर है मेरी बात? साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2। अब साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? अगर मैं लिखूं साइन थीटा इक्वल टू साइन साइन 60। π/3 लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो कंपेयर करो थीटा अल्फा साइन साइन, ठीक है ना। तो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या ली है, π/3, है ना। यस सर। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ अल्फा की वैल्यू। मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 n, अल्फा क्या है पाई। मेरे पास ये आ गया। आखिर ये है कि देखो कितनी भी रोटेशन हो जाए, n क्या है रोटेशन, ये कितना भी ऐसे घूम जाए, जनरल क्या है, थीटा की वैल्यू ये रहेगी, ये बताना चाहता। समझ रहे हो? लास्ट क्लास में जैसे हमने क्वेश्चन करा था tan 11 π/6, ये करा था ना। इसमें क्या हो रहा था, जितनी भी रोटेशन हो जाए, आंसर हम क्या देख रहे थे, tan π/6, और ये नेगेटिव पॉजिटिव वो देख रहे थे। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं, और नहीं आया ये बात समझ में? नो सर। सर हमें अल्फा की वैल्यू हमेशा इसी इक्वेशन में फिल करनी पड़ेगी ना? हाँ, अच्छा देखो, सर ये जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब इसका यूज क्यों किया जाता है? जनरल सॉल्यूशन का, कभी थीटा इधर बनेगा, कभी थीटा इधर बनेगा, है ना, है ना। यस यस सर। सर। या कभी थीटा ऐसे 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 इतना घूमने के बाद इधर बनेगा। क्लियर है? यस सर। तो इस चीज को समझने के लिए जनरल सॉल्यूशन है, एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ओके सर। ये है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर हर बार मान लो 98 π/14 है सपोज, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए कि कौन से उसमें आएगा या कहाँ पे लाई करेगा, ये हम यूज करते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलरली हमने एक फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, ओके तो हाँ, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉस का देखते हैं। देखो देखो कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, -1/2 है। चलिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही ले लेते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कॉस 3 थीटा, अब कॉस 1/2 कब होता है, π/3 पे। यस 60। ठीक है, अल्फा कितना आ गया, π/3। क्लियर है? यस सर। यस अब इसमें क्या है, देखो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, सॉल्व द जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये होगा थीटा की वैल्यू जनरल। सर 2n पाई कहाँ से आया? 2n पाई कहाँ से आया, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे है।
मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। n की वैल्यू अगर 0 है तो कितना आ जाएगा ये पाई बाय 3, n Yes, की वैल्यू अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ऐसे आएगा, ठीक है। सर यस सर। ध्यान से देखना पहले वाले, इनकी वैल्यू क्या गिवन होगी इतना सर में पूछेंगे तो। देखो मैं बता रहा हूं, ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 ये है। यस सर। 2 पहला ये जो है ना n इक्वल टू 1 को प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये 2 पाई हो गया। अब अगर प्लस पाई बाय 3 है तो ये ऊपर, अगर माइनस पाई बाय 3 है तो नीचे, क्लियर है। यस सर। अगर 0 है तो अल्टीमेटली ये कहाँ आ गया, पहले क्वाड्रेंट में आ गया पाई बाय 3, ठीक है। अब फोर्थ वाला ये वाला, ठीक है, 4 पाई का क्या मतलब हो गया, 1 2 चक्कर और पाई बाय 3। अल्टीमेटली वो आ तो उसी में रहा है, लेकिन वो n पाई बताना चाह रहा है कि वो कितने रोटेशन ले रहा है, ठीक है। ठीक है सर। धरती घूम रही है, ठीक है ना, हर दिन वही दिन रात हो रही है, लेकिन उसने कितने चक्कर लगा लिए। या हमारी एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट के अंदर फ्यूल होगा, डेफिनेटली फ्यूल होगा, तो उससे हम पता लगाना चाहते हैं कि कितने वो रोटेशन ले सकता है धरती के। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का यूज आएगा कि वो कौन से, अल्टीमेटली एक चक्कर में तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा, लेकिन उसने कितने चक्कर लगा लिए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। सैटेलाइट का तो समझ सकते हो, सैटेलाइट का फ्यूल होता है, लिमिटेड होता है ना, उसको एक ऑर्बिट में फिक्स करना होता है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे हमें पता करना है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की हमें जरूरत है, ठीक है। ठीक है सर। ओके परफेक्ट। तो इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। और आज वैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास होनी थी 10 से 11, लेकिन आज वो नहीं हो रही है, शायद से वो कल से शुरू होगी, ठीक है, डाउट क्लास। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। सर बायो की तो आज भी है। अच्छा बायो की आज भी है, हाँ आज मैथ्स की नहीं हो पाई है किसी वजह से, लेकिन मैथ्स की अब शुरू होगी इस वीक से भी, ठीक है। और मैं यहाँ क्लास आपकी एंड करता हूँ, आप चाहे तो लीव कर सकते हैं, और किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है।